नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो भाग 5 है। भाग 5 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका है। और राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाग 6 है। और राज्य की कार्यपालिका में सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य का एक अभिन्न अंग होता है। राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार से केंद्र की राज्यपालिका जो राज्यपालिका होती है, उसकी जो कार्यपालिका होती है केंद्र की, उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, परंतु वास्तविक शक्ति किसके? पीएम के पास निहित होती है। उसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें जो सीएम होता है, वास्तविक शक्ति उसी के हाथ में निहित होती है। परंतु कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में 152 से लेकर 167 तक राज्यपाल का वर्णन है। राज्यपाल का संवैधानिक प्रावधान क्या है कि राज्यपाल क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होगा। राज्यपाल की परिभाषा आर्टिकल 152 के तहत बताई गई है कि राज्यपाल की परिभाषा है। अब एक राज्य के लिए राज्यपाल एक भी हो सकता है और 2 राज्यों के लिए राज्यपाल भी एक हो सकता है। ठीक है ना? तो ये संवैधानिक प्रावधान थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति है जो आर्टिकल 155 राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह पद धारण करता है। इसका पद त्याग कैसे होता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित कर और अपने द्वारा जो हस्तलिखित एक लेख होता है उस पर अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति के पास देता है। स्वलिखित हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है। इसकी अर्हताएं क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, आर्टिकल 157 के तहत इसकी अर्हताएं आती हैं। इसका वेतन भत्ते क्या होते हैं? संसद तय करती है कि वेतन कितने होंगे, इसका वेतन कितना मिलेगा, परंतु वेतन देता कौन है? राज्य की जो संचित निधि होती है उसके द्वारा इसको वेतन दिया जाएगा। वेतन का निर्धारण जो होता है वो केंद्र की संचित निधि से द्वारा तय होता है। इसके बाद ये क्या है? अंग किसका अंग है? राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से विधानसभा विधान परिषद होती है उसी प्रकार से राज्यपाल भी प्रमुख अंग होता है। कार्यकाल इसका कितना होता है? वैसे कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक यह पद धारण करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको शपथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 159 में कहा गया है कि जिस राज्य में वह जा रहा है उसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही इसको शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है। इसकी शक्तियां क्या हैं? तो राज्यपाल की शक्ति कौन है? कार्यपाल का शक्ति होती है। कार्यपाल का संबंध मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका के पद पर है तो ये क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। इसके बाद फिर वह राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है, राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है, विश्वविद्यालय में जो मतलब क्या जो वाइस चांसलर होते हैं, ठीक है, उनको नियुक्त करता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को जिन्होंने कला, साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा, विज्ञान, खेल में विशेष योगदान दिया हो, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मतलब कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता, खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। ये कार्यपालिका शक्ति होती है उसके पास। दूसरा होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब होता है क्या? संसद के राज्य का जो संसद होती है ना, राज्य का जो विधानमंडल होता है ना, उसके सत्र को बुलाना होता है, सत्र को आहूत करना होता है। इसके बाद सत्रावसान भी राज्यपाल कर सकता है, विघटित भी राज्यपाल कर सकता है, परंतु अगर विधान जो विघटित भी कर सकता है। विधान परिषद भंग नहीं होती है। ठीक है ना? सॉरी, क्या कहते हैं, जो विधान परिषद होती है वह विघटित भी होती है और भंग भी हो सकती है। ठीक है ना? परंतु जो राज्यसभा होती है वह कभी भंग नहीं होती है। सॉरी, गलत बता दिया। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। विघटित तो हो सकती है परंतु विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि विधान परिषद मतलब राज्यसभा का ही रूप होता है एक प्रकार का। अच्छा, जब नई विधानसभा का सत्र होता है तो वह विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है। इसके बाद जब कोई भी बिल आता है विधानसभा में
तो वह जब विधानसभा और विधान परिषद में जब पास होता है तो वह उस बिल पर हस्ताक्षर कर राज्यपाल उसको अधिनियम बनाता है। ठीक है, ये हो गई विधायी शक्ति। अध्यादेश जारी करने, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, आर्टिकल 213 होता है। राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस होता है, आर्टिकल 123 होता है। राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश के जारी कर सकती है, आर्टिकल 213 होता है। क्या होता है कि जब राज्य की विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तो 6 माह के लिए एक कानून होता है। ठीक है, 6 माह के लिए जैसे ही सत्र आरंभ हो जाता है तो उसी अध्यादेश को मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद उस राज्य की जो विधायक है उसमें लाती है और उस पर कानून बनाती है। तो ये अध्यादेश का जारी करने की शक्ति होती है, 6 माह से ज्यादा नहीं होती। अस्थायी कानून होता है, अध्यादेश राज्यपाल द्वारा जारी होता है, आर्टिकल 213 होता है। वित्तीय शक्ति क्या है कि वित्त मंत्री से वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है यह पटल पर, मतलब विधानमंडल में वित्त मंत्री जो है तो उसके आय व्यय के, राज्य के आय व्यय के आंकड़े जारी करवाता है। ठीक है, आंकड़े को रखवाता है पटल पर। ठीक है, धन विधेयक इसी की अनुमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, इसके न्यायिक शक्ति क्या होती है कि आर्टिकल 161 कहता है कि किसी भी अपराधी को, ठीक है, मृत्युदंड जो दिया गया है उसको माफ नहीं कर सकता, बाकी का ठीक है क्षमा दे सकता है। ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, किसी दंड को कम कर सकता है, लघु कर सकता है, परिहारी भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है उसको। ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है परंतु राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार करता है। ठीक है, इसके बाद जिला जजों की नियुक्ति भी करता है, ये आर्टिकल 161 होता है। इसके बाद फिर उसके पास एक विवेकाधीन शक्तियां होती है। विवेकाधीन शक्ति क्या होती है कि कोई भी विधायिका द्वारा जब कोई विधेयक आता है उसके पास वो पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। अपने पास वह आरक्षित भी कर लिया जाता है। क्यों भाई, वो कह सकता है कि भाई हमें राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजना है, तो राष्ट्रपति अपने पास आरक्षित कर लेता है, उसको रख लेता है राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु। इसके बाद मंत्री परिषद के बिना ही वह कोई भी कार्य कर सकता है। जब कोई विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री होता है उसमें जब वह अल्पमत में आता है तो वह विधानसभा को भंग भी कर सकता है, और वह चाहे तो जिसके पास नंबर ऑफ एमएलए है, सदस्य संख्या ज्यादा है, उसको मुख्यमंत्री के लिए बुलावा भी दे सकता है। ठीक है ना, तो ये उसके पास विवेकाधीन शक्तियां होंगी। तो ये था राज्यपाल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अच्छा, इसके एक वक्तव्य है, सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी, और सरोजिनी नायडू का एक कथन ये है कि राज्यपाल एक ऐसे सोने के पिंजरे में चिड़िया के समान है, राज्यपाल है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल कैसा था, सदर ए रियासत कहा जाता था 1965 तक के आसपास तक, या 70 के आसपास तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। तो ये राज्यपाल की पूरी जानकारी थी। ठीक है, टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक साझा करें। थैंक यू, जय हिंद।